सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाओ। जो प्रॉब्लम दिया अभी सॉल्व किया किसी ने? व्हाट्सएप में जो प्रॉब्लम दिया था उसको सॉल्व किया? एनीबॉडी? बोलो भाई। उज्जवल? हम्म। ग्रुप में दो प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, उसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी से। ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। देखते हैं कौन कर सकता है, देन आई विल डिस्कस। स्वप्निल, आर यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप? चलो ये वाला प्रॉब्लम पहले लेता हूँ। देखते हैं कौन कौन कर सकता है इसको। চলিয়ে লাগে নাকি? Oh, उलिया बोला है कि हेतु एक बार नहीं के। Uh, the network is connected to the magnitude of the current
in ampere through the source. The magnitude of the current in ampere through the source. Very interesting concept है इसमें. Very interesting concept. सबे ट्राई करा दे. किसी का नहीं आया. आज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दूंगा. 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. चलो नहीं होता है सरेंडर करो. मैं करता हूँ.
কৈ দিয়ক ছাৰ, এইটো খালি বেলেঞ্চ বনাব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো সলভ হ'ব। हम्म এইটো বেলেঞ্চ বনাই কৰিব লাগিব। পারা নাই? নাই ছাৰ। চলো ঠিক है। চোৱা এইটোত আমি কি কৰিম, इसके बीच में से एक लाइन खींच लो। क्या दिख रहा है? दोनों हाफ बराबर दिख रहा है। अगर हम इसको काट देते हैं बीच में से along द एक्सिस, जहां से आपका बैटरी कनेक्टेड है, उस एक्सिस से अगर आप काटते हो तो क्या दोनों साइड बराबर है, सिमेट्री में है? तो अगर सिमेट्री होता है ना, तो वेरी सिंपल, अगर दोनों साइड सिमेट्री दिखता है आपको, तो जो जो पॉइंट कोइंसाइड करेगा दे विल बी ऑन सेम पोटेंशियल। पकड़ लो, ये मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सो ए बी सी डी ई एफ, अगर इसको मैं फोल्ड करता हूं ना, इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। क्या बोलते हैं हम लोग? फोल्डिंग सिमेट्री। तो इसको मैं अगर फोल्ड कर देता हूं, किस डायरेक्शन पे? जहां पे मेरा कनेक्टेड है बैटरी, उस एक्सिस पे अगर फोल्ड करता हूं, तो जो जो नोड आपका एक दूसरे के ऊपर गिरेगा वो क्या होगा? सेम पोटेंशियल में होगा। मतलब VB will be equal to your VC, VE will be equal to your VD। और कोई है गिर रहा है? और कोई नोड नहीं है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे गिरा देता हूं और अगर ये VB इक्वल टू VC होता है, तो क्या R2 रेजिस्टेंस से कोई करंट पास करेगा? If your VB and VC, potential at node B and potential at node C, अगर बराबर होता है, तो क्या मेरा R2 रेजिस्टेंस से कोई करंट पास करेगा? नहीं नहीं करेगा। इसका मतलब करंट अगर नहीं पास करता है, इसका मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? करंट पास नहीं कर रहा है मतलब ओपन सर्किट। खोल दिया इसको। ये क्या है? VE और VD ये दोनों सेम पोटेंशियल में है। खोल दिया इसको। ठीक है। यस सर। अभी देखो, VC और VB तो सेम पॉइंट है ना, VC और VB। तो आपका ये जो R3 रेजिस्टेंस है, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं VE से VC में। अब B और C तो सेम पोटेंशियल हो गए, मतलब सेम नोड हो गया मेरा। हाँ सर। और E और D भी सेम नोड है, तो C से E D, मतलब B से D में जो कनेक्टेड है उसको भी मैं ऐसा पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूं। एक हो गया E नोड से गया था C पे, तो E से C, और एक मेरा B से D पे आया था, जो B से D, क्योंकि D और E तो सेम नोड है मेरे। ठीक है। मतलब अंदर का सारा माल हमने हटा दिया। देखो अभी D और E सेम पॉइंट है, तो इसको कनेक्ट कर दो। ये इसके पैरेलल आ जाएगा, ये वाला लाइन। D और E सेम पॉइंट है, तो F से D के बीच पे एक था, F और D के बीच पे एक है। D और C के बीच पे एक रेजिस्टेंस है R1, सो D और C के बीच पे एक रेजिस्टेंस है R1, सो R1 भी पैरेलल आ गया मेरा। D से C भी हो गया।
ए और सी के बीच में है, तो ए और सी के बीच में और एक रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे। कुछ समझ में आया क्या हुआ? तो ये हो गया R1, ये है मेरा R3, ये था मेरा R3। सो अभी तो आराम से हो जाएगा भाई, होगा ना? सो देखो R1 पैरेलल R1 मतलब कितना हो जाएगा? R1/2 गया ये वाला। R3 पैरेलल R3 मतलब ये हो जाएगा मेरा R3/2, और यहाँ पे है R1 पैरेलल R1 मतलब R1/2। ठीक है, ये भी हो जाएगा R1/2। देखो रे, समझ पाते हो कि नहीं पाते? सो R1/2 यहाँ पे है R1/2 प्लस R3/2 एंड R1/2 in parallel, R3/2 in parallel with R1/2 plus R1/2. This is the equivalent resistance between A and B. Am I clear? हाँ सर। तो जब कभी भी आपको सिमेट्री मिले, अब सिमेट्री दो तरीके का हो सकता है। सिमेट्री अब तो सीधा हो जाएगा ना, R1 का वैल्यू कितना है 1, R3 का वैल्यू कितना है 3, R1 का वैल्यू है 1, R1 का वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व करो तो 11 वोल्टेज लगा हुआ है, रेजिस्टेंस मिल गया, V/R करने से अपने को करंट मिल जाएगा, बैटरी करंट, है ना? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली हमने अभी तक कवर नहीं किया था, या फिर बताया था, मुझको याद नहीं है आप लोगों को। इसको बोलते हैं सिमेट्री। अब सिमेट्री दो तरीके का हो सकता है। आज सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि जो कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखता है ना, इन जनरल सिमेट्री पे कर सकते हैं, सिमेट्री बेस्ड होता है। जो मैंने शायद से क्यूब के केस पे बताया था या नहीं, आई डोंट नो। सिमेट्री दो तरीके का होगा, या तो मिरर सिमेट्री होगा, या फिर आपका फोल्डिंग होगा। फोल्डिंग जो अभी अभी हमने किया है ना, फोल्डिंग जो हमने अभी किया कि अगर मैं सर्किट को फोल्ड कर देता हूं तो जितने सारे रेजिस्टेंस, जितने सारे नोड एक दूसरे पे आके गिरेंगे फोल्ड करने से, दोनों साइड अगर बराबर है, और अगर मैं फोल्ड करता हूं तो जितने सारे नोड एक दूसरे पे आके गिरेंगे वो सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे। और अगर सेम पोटेंशियल पे होता है तो उनके बीच कनेक्टेड रेजिस्टेंस जो होंगे वो सारे पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। और मिरर सिमेट्री क्या है कि अगर आप जिस दो पॉइंट के बीच पे आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, अगर उसके बीच पे एक मिरर रख दो तो दोनों साइड अगर बराबर है तो एक सिमेट्री दिखता है। वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करो, एक सर्किट बनाते हैं। एक आसान सा सर्किट बनाते हैं, से 2R R and R, यहाँ पे R'। आपको निकालना है कि A और B टर्मिनल पे रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, या फिर A से B के बीच A टर्मिनल से कितना करंट इन हो रहा है, आउट हो रहा है, वो सारा बातें आ सकता है ना? अभी क्या इसमें कुछ सिमेट्री दिख रही है आपको? हाँ यस सर। सर।
कौन सा सिमेट्री दिख रहा है? मिरर दिख रहा है, फोल्डिंग दिख रहा है? फोल्डिंग का मतलब होता है अगर मैं ए और बी टर्मिनल पे रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो जो मैं एक्सिस लूंगा ये एक्सिस होगा और इसमें हम फोल्ड कर देंगे। मिरर का मतलब होता है कि ए टर्मिनल और बी टर्मिनल पे अगर मुझको रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं मिरर खड़ा कर दूंगा इनके बीच पे, और ए लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। अगर ऐसा दिखता है तब जाके ये मिरर सिमेट्री होता है। क्लियर? तो यहां पे जब हमने लिखा 2r/2r और यहाँ पे r, तो क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे का? मिरर इमेज नहीं है ना? यहाँ पे देखो, इसको फोल्ड करो, मिरर यहाँ पे खड़ा कर दिया ना आपने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर। अरे यार, तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं करने से ना लगता है सो गए। सो यहाँ पे जब हम मिरर खड़ा कर दे रहे हैं, मतलब ये दो टर्म, ऐसा नहीं है कि इसमें मिरर खड़ा कर दिया और फिर देख रहे हो। ऐसा है कि ए टर्मिनल और बी टर्मिनल जहां पे आपका बैटरी कनेक्टेड है, जिस दो टर्मिनल के बीच पे आपको रेजिस्टेंस चाहिए, उनके बीच में खड़ा करो मिरर और देखो कि दोनों साइड आपका मिरर इमेज दिखता है कि नहीं दिखता है। तो यहाँ पे अगर हम मिरर खड़ा करते हैं तो हमको सेम इमेज नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पे 2r है, यहाँ पे r है, यहाँ पे 2r है, यहाँ पे r है ना? सो दिस इज नॉट ए मिरर सिमेट्री। इसमें हम मिरर सिमेट्री तो नहीं लगा पा रहे, लेकिन अगर मैं इसको इस एक्सिस पे देखता हूं और ऐसे फोल्ड कर देता हूं, तो फोल्ड करने से ये 2r है, यहाँ पे r है ना? तो फोल्डिंग सिमेट्री मुझको यहाँ पे दिख रहा है। और जब कभी भी फोल्डिंग सिमेट्री दिखे तो मैंने क्या बोला कि जो जो नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, इसके ऊपर गिरेगा, जो नोड आपका सेम पॉइंट पे को टच करेगा, पकड़ लो, इसको भी नाम दे देते हैं, जैसे हम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। सो यहां से एफ पॉइंट और ए पॉइंट एक दूसरे पे गिरेगा, मतलब वी ए विल बी इक्वल टू योर वी एफ। फिर बी ई पॉइंट बी पॉइंट पे गिरेगा, इसका मतलब होगा आपका वी बी इज इक्वल टू वी ई। डी पॉइंट सी पॉइंट पे गिरेगा, इसका मतलब होगा वी सी इज इक्वल टू वी डी। समझ में आ रहा है? तो ये सारे सेम पोटेंशियल पे है। जब सेम पोटेंशियल पे होंगे तो ये पॉइंट अगर लगा दो तो देखो 2r क्या हो गया? पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। यस सर। ये भी वी ए है, ये भी मेरा वी ए है, ये भी बी है, ये भी मेरा वी बी है, बराबर है। सो ये 2r वी ए वी बी के अक्रॉस लगा हुआ है, ये 2r भी वी ए वी बी के अक्रॉस लगा हुआ है। तो भाई ये दोनों मेरा पैरेलल हो गया। ये देखो वी बी और वी सी, ये भी क्या है? वी बी और वी सी है ना? डी और सी तो सेम पॉइंट है। सो 2r पैरेलल 2r, r पैरेलल r हो जाएगा। क्लियर? तो जब कभी भी फोल्डिंग सिमेट्री मिलता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1/2 को आप ओमिट कर सकते हो, मिटा दो, और जो अदर हाफ रहा वो क्या हो गया? पैरेलल हो गया ना। तो पैरेलल हो गया तो 2r सबको क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2r है तो फिर r हो जाएगा। 2r पैरेलल 2r इज इक्वल टू r, r पैरेलल r इज इक्वल टू r/2। अब बीच पे जो रेजिस्टेंस है उसका क्या करेंगे बताओ? 0 होगा। हटा देंगे सर। इसको हटा देंगे, क्योंकि v और जो आपका यहाँ पे जो भी पॉइंट था ई, सो वी और वी तो सेम पोटेंशियल में है, सेम पोटेंशियल में है, तो ये तो दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए, इससे तो कोई करंट पास हो ही नहीं रहा है। सो करंट पास नहीं हो रहा है तो ओपन सर्किट है। अब क्या हो जाएगा? देखो एकदम आसान से ऐसे कर दिया तो ये हो गया r प्लस 2r/2। क्लियर? फोल्डिंग सिमेट्री क्लियर हो गया सबको? यस हाँ सर। सर।
क्या करेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री देखने का तरीका यही है कि जिस टर्मिनल से करंट आ रहा है और जिस टर्मिनल से करंट निकल रहा है उसके अलोंग हम सेट करेंगे अपना एक्सिस और फोल्ड करके देखेंगे कि सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो सारे नोड जो होंगे एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, वो सारे नोड सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो सारे रेजिस्टेंस जो एक दूसरे पे हो रहे हैं वो सारे पैरेलल है। सबको आधा आधा डिवाइड कर दो, एक साइड पूरा मिटा दो, चट करके हो जाएगा आपका काम। इसको कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। अब सेम सर्किट अब देखो, फोल्डिंग सिमेट्री दिख रहा है क्या? क्या फोल्डिंग सिमेट्री दिख रहा है आपको? सर ये No. मिरर नहीं हो रहा है, लेकिन मिरर सिमेट्री दिख रहा है। यस सर। तो मिरर सिमेट्री मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस पे, परपेंडिकुलर प्लेन पे मिरर रखेंगे। हमने देखा कि हाँ 2R पे गिर रहा है, R पे गिर रहा है, और बीच वाला बीच में फोल्ड हो जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। अब अगर मिरर सिमेट्री होता है ना तो इसमें क्या करेंगे बताओ। इसमें ये ब्रांच इस ब्रांच का मिरर है, मतलब यहां से जो करंट आएगा वो पकड़ लो, यहां से I1, इधर से I2, इस टाइप से करंट स्प्लिट होगा। अभी हम नहीं बोल सकते कि दोनों सेम होगा, कि I1 इक्वल टू I2 होगा कि नहीं होगा, है ना। ये तो सिंपल सर्किट है आप देख रहे हो, बट और भी सर्किट आएंगे और वैसे भी नहीं होगा। 2R है, यहाँ पे R है, तो I1 may not be equal, मे बी और may not be इक्वल, है ना। तो हम पकड़ लेते हैं I1 और I2 करंट दो ब्रांच से जा रहा है। अब अगर इधर से जाएगा, ये इसका मिरर इमेज है, तो यहां से कितना करंट आएगा, यही I करंट आएगा, और यहां से कितना करंट आएगा, ये I2 करंट आएगा। ये इसका मिरर इमेज है, तो इधर से निकल रहा है उधर जाके एंटर हो रहा है, सिंपल कंसेप्ट। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि ये I1 करंट जो है वो ऐसे करके सीधा ऐसे निकल गया, I2 करंट ऐसा करके सीधा ऐसे निकल गया। मतलब इस ब्रांच से ना तो इधर से करंट घुसा ना इधर से करंट घुसा, है ना। करंट गया क्या, नहीं गया। ब्रांच पे एंटर ही नहीं हुआ। अगर एंटर नहीं हुआ इसका मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, करंट इससे नहीं जा रहा है। यस सर। अब क्या हुआ, 2R प्लस 2R, नीचे R प्लस R, 2R, तो 4R पैरेलल 2R। समझ में आया मिरर? हाँ सर। Yes, sir. सो चलो, अगर समझ में आया तो कुछ प्रॉब्लम करते हैं, इसके ऊपर क्लियर हो जाएगी चीज। देखते हैं कौन कौन करेगा भाई। साथ साथ बनाते रहना रे। निकालो इसका आंसर क्या निकलेगा, एकदम चट चट जल्दी जल्दी से चैट में डालो। 3/2 सर।
3/2 सर। 3/2। सब लोग यार, सब लोग डालो, सब लोग डालो, नहीं तो पता नहीं चलता है तुम लोग कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना और सुनते रहोगे, चलो ठीक है सर तो बात बतिया रहे हैं, हम लोगों को समझ में आ रहा है, कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा। जब आप खुद से लगाने जाओगे ना इस पे, तब जाके बोलोगे अरे सर इधर से करंट जा रहा है कि उधर से करंट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए करना, साथ में करना जरूरी है। ऑफलाइन क्लास इसीलिए मुझको अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बैठा के हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने देखा है ऑफलाइन में का क्लास जो होता है, जब मैं ऑनलाइन शेयर करता हूँ तो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं होता है, लोगों को बोरिंग लगता है। क्यों बोरिंग लगता है? क्योंकि आप अकेले बैठे हुए अपने घर पे, वहां पे बैठ के जब मैं एक टास्क देता हूँ, यहाँ पे सब लोग कर रहे होते हैं, है ना, तो ये लोग जब कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ ये लोग बात कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो उतना टाइम लगता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सबको उतना टाइम लग रहा है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि हमको चाहिए यार कर दो, क्वेश्चन दिया तुरंत आंसर कर दो और हम देख लेंगे, हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्या होता है ना, जान सकते हो, सीखना नहीं होगा, फिर जब एग्जाम पे जाओगे वहां पे प्रॉब्लम होगा। इसलिए खुद से प्रैक्टिस करना, पेन एंड पेपर लेके बैठना, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस में टाइम लगता है बस। सबका हो गया? चैट पे डालो यार कुछ, मतलब उतना टफ भी नहीं है चैट खोल के आपका आंसर डालना, यस डालना या फिर आंसर डालना, उतना टफ नहीं है। काइंडली रेस्पॉन्ड। R/3 सर। 5/3। डालो डालो आंसर डालो, जब तक सबका आंसर नहीं मिलेगा मैं नेक्स्ट मूव नहीं करूंगा। सबका आंसर देखना है मेरे को। स्वप्निल, अपर्णा, अरूप, कनवार, दीपंकर, एवरीबॉडी। जनरंजन R/3। R/3, अच्छा। नहीं सर, 2/3 होगा, 2/3 उल्टा हो गया था सर। हाँ 2/3 सर। देखेंगे देखेंगे, देखो देखो देखो, जल्दी जाओ। देखो करने में कितना टाइम लगता है फिर। आप लोग मजा लेते रहते हो, बंदर की तरह हम लोग नाचते रहते हैं, है ना, आप लोग करते नहीं हो कुछ। हो गया सबका? देखो मुझको बहुत बहुत कुछ देना है इसमें, बहुत सारे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। उसके बाद आपका कोई भी इस टाइप का क्रिटिकल सर्किट मिलेगा ना, एकदम इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। बस मेरे को रेस्पॉन्स चाहिए, रेस्पॉन्स नहीं करोगे आज क्लास आगे नहीं बढ़ेगा, सीधी बात। गुड। 3/2, 2/3, 3/2, 2R, मतलब 2/3, 2/3, सबका 2/3। ओके चलो, कुछ तो रेस्पॉन्स आया। देखते हैं, देखो इसमें क्या दिख रहा है हमको, फोल्डिंग सिमेट्री दिख रहा है, फोल्ड करेंगे तब भी होगा। मिरर सिमेट्री दिख रहा है, हाँ मिरर भी दिख रहा है, दोनों लगा सकते हो, मिरर लगाओ फोल्डिंग लगाओ, है ना। अगर मैं यहाँ पे मिरर फिट करता हूँ, मिरर मतलब क्या है, ए और बी टर्मिनल पे है तो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस पे, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे फोल्ड करूंगा तो यह हो जाएगा मेरा मिरर सिमेट्री। अगर मिरर होता है तो मुझको पता है यहां से आई करंट अगर आएगा, इधर से जाएगा I1 और इधर से जाएगा मेरा I2, है ना। इफ इट इज ए मिरर सिमेट्री तो ये पॉइंट इस पे गिरेगा, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, तो पूरा का पूरा मिरर हो रहा है। अब मिरर जब हो रहा है तो इधर से I1 करंट जाएगा
तो इधर I1 जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा, I1 ही आ जाएगा, मिरर है इसका, ये इसका मिरर है, मतलब यहाँ से मेरे को I2 मिल जाएगा। ये ब्रांच का मिरर है, मतलब यहाँ से अगर I3 जाएगा तो इधर से मुझको I3 करंट मिलेगा। इस ब्रांच का कोई काम नहीं बचा। बचा क्या? नहीं बचा भाई, क्योंकि ये I1 चला गया, इधर I2 चला गया, इसमें से कोई करंट ही पास नहीं हुआ। तो R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, मतलब 2R पैरेलल 2R पैरेलल 2R। सो तीन रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है, पैरेलल है, तो फिर कितना हो जाएगा 2R बाई N 3, yeah. R by n number of resistance in parallel, so R by n, so R is equal to 1 ohm, इसका मतलब हो जाएगा 2/3 ohm। वेरी गुड, मोटा मोटी सबका आया। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक तो करते हैं। सो इस सेम चीज को ना हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकते थे। देखो हमने मिरर लगाया, अभी फोल्डिंग भी लगा देते हैं किसी में। ये था कॉन्सेप्ट, समझना है, ठीक है। ये मेरा बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, सब में रेजिस्टेंस था मेरा, सेम रेजिस्टेंस दिया हुआ था, सेम रेजिस्टेंस दिया हुआ। अब फोल्डिंग सिमेट्री के टाइम किधर एक्सिस लेते हैं, ए और बी पे एक्सिस लेते हैं, तो ये इस पे गिरेगा। तो ये दिस पॉइंट से वी एक्स ये दोनों पॉइंट बराबर होगा, इसका मतलब इससे कोई करंट पास नहीं होगा। खत्म कहानी इसका। अच्छा छोड़ दो, हम क्या बोले थे कि ऐसा था, है ना। अगर फोल्डिंग होता है तो आप एक पार्ट को, एक हाफ को पूरा मिटा सकते हो। मिटा दिया तो ये इसके ऊपर गिरेगा। दिस रेजिस्टेंस विल बी R/2 एंड ये कनेक्टेड दिया था क्या? This resistance will be your R/2, this will be R/2, this will be your R, this will be your R. R/2 कितना होगा? इधर से गया R/2, 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 क्या दिख रहा है आपको? सर एक बार करना पड़ेगा सर। इस हाँ एक बार शायद फोल्डिंग करना पड़ेगा, वो आर जो है ना वो नीचे आ जाएगा और फिर से वो एक बार फोल्डिंग होगा सर। हाँ, ये अभी एक फोल्ड किया तो इसका आ गया आपका R/2, 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 R आया। अब इसमें फिर से मेरे को मिरर दिख रहा है, फिर से मिरर दिख रहा है, तो इसको नहीं, आर सर नीचे ले जाइए, वो ब्रिज सर्किट जैसा। हाँ ब्रिज सर्किट, ये वेस्टर्न ब्रिज ये बन गया अभी, है ना, वेस्टर्न ब्रिज ही बन गया। तो वही चीज तो है, आप अगर इसको आप फोल्ड करते हो तो मिरर लगाओ, फोल्ड किया तो ये उठ जाएगा, है ना। तो R/2 प्लस R/2 मतलब R पैरेलल ट्वाइस R। तो R पैरेलल ट्वाइस R मतलब कितना होगा? R पैरेलल R/2 मतलब 2R/3। 3, तो मिला ना 2/3, ठीक है। सो अगर हम लोग इसमें फोल्डिंग यूज कर रहे हैं शुरू में, तो फिर से हमको मिरर इमेज एक तो दिख रहा है, या फिर आप इसको ब्रिज, छोटा सर्किट है तो फिर आप ब्रिज प्रिंसिपल से भी देख पा रहे हो इसको कि P/Q इज इक्वल टू R/S करने से सेम मिल रहा है, R/2 इंटू R, R/2 इंटू R, है ना।
बैलेंस ब्रिज मिल गया मुझको यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया दोनों सबको। अब एक सर्किट देखो, सब में आर है, आर आर आर, हाँ। अभी देखो क्या दिखता है, क्या इसमें फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है? यस सर। करो, फोल्ड करो, किधर को फोल्ड करेगा? जल्दी से आंसर चाहिए भाई मेरे को। सर R/2 होगा क्या? और भाई ठीक, चैट पे डालो सब लोग, बोलते हो ना, मेरे को दिखता नहीं है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। जुगल किशोर R/2, बाकी लोग 18 लोग हैं, 17 R/2 चाहिए मेरे को, अगर R/2 होता है, आई डोंट नो, करके देखना पड़ेगा। सिर्फ एक आंसर मिला अभी तक। अरूप, अपर्णा, कन्वर, दीपंकर, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। करिश्मा, मंदकांता, प्रीतम, पूर्णांक, चलो चलो जल्दी डालो भाई आंसर। 2R/3, R/2, कौन सा इमेज दिख रहा है, कौन सा सिमेट्री लगाओ, लगाएंगे? फोल्डिंग। फोल्डिंग सिमेट्री कहाँ दिख रहा है तुमको? ये रहा मेरा ए टर्मिनल, ये रहा मेरा बी टर्मिनल, देखो फोल्डिंग कहाँ पे लगता है?
फोल्डिंग लगता है आपका अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग ए एंड बी अगर एक्सिस पे मैं फोल्ड करता हूं इसको, तो नीचे कुछ है क्या? नहीं है सर। फिर फोल्डिंग कैसे हो गया? मैं अगर यहाँ पे वर्टिकली अगर खड़ा कर देता हूं मिरर, ए और बी का एक्सिस ये रहा, मैंने मिरर खड़ा कर दिया वर्टिकल प्लेन पे, तो फोल्ड करने से मिरर इमेज दिख रहा है मेरे को, ठीक है? तो ये फोल्डिंग सिमेट्री नहीं है, मिरर सिमेट्री है, मिरर इमेज है एक दूसरे का। और अगर मिरर इमेज होता है, समझना रे बात को, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा चीज है। आपको लगेगा अच्छा बहुत बहुत आसान है सर, कर दिया है तो क्या है, हो जाएगा, कर लेंगे, और फिर कर नहीं पाओगे। मिरर इमेज होने से क्या होगा, इधर से अगर करंट जाएगा तो इस ब्रांच से पकड़ लो, मेरे को पता नहीं है कितना करंट जाएगा, मैं I1 बोलूंगा इधर से जाएगा, मैं I2 बोलूंगा इधर से जाएगा, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। और अगर I2 करंट यहां से जाएगा तो इसका मिरर साइड कौन सा है? इसका मिरर ये रहा, ये पॉइंट का मिरर, ये वाला आर का ये वाला मिरर। तो इससे I2 अगर इन हो रहा है तो इधर से I2, क्योंकि मिरर इमेज है तो फिर निकल जाएगा। इस I1 का इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो I2, ये I1, अगर मेरा I2 करंट यहां से सीधा निकल गया, इसका मतलब इस पॉइंट पे कोई करंट डिवाइड नहीं हुआ है ना। अब ये I1 यहाँ पे आएगा, ये इधर से और इधर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे ना दिस I2 यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, I2 सीधा निकल गया, यहां से गया इधर गया, क्योंकि इधर से तो घूम के आ नहीं रहा है, इधर से घूम के आएगा I2। अगर I2 का कोई भी एक पार्ट इस तरफ अगर जाता है ना, अगर इस तरफ कोई भी एक पार्ट जाता I2 का एक हिस्सा, तो यहाँ पे मेरे को I1 के साथ I2 का कोई एक पार्ट भी मिलता, लेकिन ये तो मिरर है, तो इधर I1 है तो इधर भी I1 ही मिलेगा। इसका मतलब इस तरह इस साइड से कोई भी I2 का कंपोनेंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो नोड है ये बेकार में यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड है, समझना बात को, ये कनेक्टेड है, यहाँ पे गैप है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ओपन सर्किट है, ये आर कनेक्टेड है, इसको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो फोल्ड हुआ। तो अगर ऐसा होता है तो अब तो सीधा हो गया कनेक्शन, देखो यहाँ से आर जाएगा, ये आर प्लस आर ट्वाइस आर हो जाएगा, ये इधर से आर प्लस आर ट्वाइस आर हो जाएगा, है ना। तो ये 2R पैरेलल 2R दिख रहा है सबको, 2R पैरेलल 2R, 2R पैरेलल 2R का मतलब क्या होता है, आर हो जाएगा, है ना। 2R पैरेलल 2R का मतलब हो गया आर, तो आर प्लस आर हो गया मेरा 3R, और इधर आर प्लस आर 2R, तो 3R पैरेलल 2R होगा आंसर। तो 3 पैरेलल 2 का मतलब होगा 3R into 2R divided by 3 plus 2 equal to 5R, so 6 by 5, R कट गया, समझ में आया? किसी का नहीं हुआ। इसीलिए बोलता हूँ करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, देखने में इतना आसान लगा है ना कि ये तो कर लेंगे, लेकिन किसी का आंसर सही नहीं आया। समझ में आया सबको? यस सर। ये फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री को समझने की कोशिश करो। फोल्डिंग सिमेट्री कहां पे बोल रहे हैं, जब बैटरी जिस दो टर्मिनल पे कनेक्ट होगा उसके अलोंग द एक्सिस हम फोल्ड करेंगे, तो इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री अगर होता है तो जो सारे नोड एक दूसरे पे गिरेंगे वो सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे। और अगर मिरर सिमेट्री होता है तो हम मिरर खड़ा कर देंगे ए और बी के बीच पे परपेंडिकुलरली,
तो ए पॉइंट जो है वो मिरर इमेज दिखेगा बी पॉइंट का। सो ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर मिरर इमेज दिखेगा तो ए से जितने सारे ब्रांच में करंट घुसेंगे उतना ही उसी ब्रांच से, उसी का मिरर इमेज से बी पॉइंट पे निकल रहे होंगे। उसके बाद आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओ कि I1 अगर इधर से निकल जा रहा है तो इस पॉइंट से करंट जा रहा है नहीं जा रहा है, वो सारा चीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब लोग तो यस सर बोलता है लेकिन प्रॉब्लम करने में दिक्कत हो कर देता है। चलो एक और देता हूं मैं, एक और प्रॉब्लम देता हूं। All resistances are equal. बताओ भाई। हो गया? प्रीतम, मनदीप, पहला आंसर मिल गया मुझको R/3। टू आर लगा दो और झड़ी। आंसर मिलने से अच्छा लगता है, लगता है कि मैं अकेला मेहनत नहीं कर रहा हूं, तुम लोग भी कर रहा है। 5R/6, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग।
तो किसी का आया है 5r/6, कोई बोल रहा है 2r। देखते हैं क्या होता है। और बताओ, और बताओ। 3r भी आया है, r, सन्यूर का r आया है। अच्छा, चलो देखते हैं। देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 3r/2 भी आ गया। चलो 3r/2 भी आंसर आ गया। हाँ, देखते हैं कौन सही कौन गलत। चलो सॉल्व करते हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पे? दोनों ही होगा। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो इसका मिरर ये वाला दिख रहा है मेरे को, है ना। और अगर मैं इस तरफ से लाइन खींच दूं तो इस पार्ट का मिरर ऊपर वाला दिख रहा है, मतलब फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है। सो फोल्डिंग भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, मिरर भी लगा सकते हैं। मैं फोल्डिंग लगाता हूँ। फोल्डिंग लगाने से मेरे को आसानी क्या है, मैं इस पार्ट को पूरा रब कर सकता हूँ। जो मिरर है जहां पे गिरेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल इसका बराबर होगा, ये तो यहाँ पे कनेक्टेड ही है, सेम पॉइंट पे है। ये वाला पोटेंशियल इसके बराबर होगा। ये 2r है, तो यहाँ पे अगर मैं एक नोड बोलूं तो ये इसके ऊपर गिरेगा, तो ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब दिस r विल बी पैरेलल टू दिस r। समझना बात को। VA अगर इसको बोलता हूं तो ये भी VA है। अगर मैं VB बोलता हूं तो ये भी VB है। अगर मैं इसको VC बोलता हूं तो ये भी VC पॉइंट है। और इसको मैं VO बोल देता हूं, बीच का वाला। सो यहाँ पे देखो VA और यहाँ पे, अच्छा ये और एक ये आ गया, V कैपिटल है। सो V स्मॉल है और V कैपिटल ए के बीच पे R है। यहाँ पे भी देखो V स्मॉल है और V कैपिटल ए के बीच पे R है। तो हमने जैसे बोला था, अगर फोल्डिंग सिमेट्री होता है तो आप एक हाफ को इरेज कर सकते हो और बाकी जो जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसका आधा कर दो। पैरेलल होने से R पैरेलल R होगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये R पैरेलल ये R है, इसका मतलब r/2 हो जाएगा। इसको देखो VA और VO के बीच पे लगा हुआ है। ये कहाँ पे गिरता? अगर मैं फोल्ड करता तो इस आर्क के ऊपर गिरता जाके। तो ये पॉइंट लगाओ, तो VA और VO, यहाँ पे भी VA एंड VO के बीच पे, मतलब दिस R इज इन पैरेलल विथ दिस R। तो ये भी हो जाएगा मेरा r/2। देखा? अब देखो ये जो R है, ये रेजिस्टेंस VA एंड VB के बीच पे है। तो ये रहा मेरा VA, ये रहा मेरा VB। R गिरा R पे, हो गया पैरेलल भाई, r/2। ये R जो है वो इस पे गिरेगा, तो ये भी हो जाएगा r/2। VB VC के बीच पे, VB और VC दोनों के बीच का पोटेंशियल बराबर है, मतलब दोनों पैरेलल में है। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे गिर रहा है जाके। दिस R is connected in between VO and VC. This R is connected between VO and VC. तो सेम पोटेंशियल के अक्रॉस पे है रेजिस्टेंस। सो ये हो गया मेरा r/2। सो ये गया कट्टा, ये बच गया, ये भी हो जाएगा r/2। तो मैं इस पार्ट को पूरा का पूरा इरेज कर सकता हूँ। समझ में आया? अगर फोल्डिंग सिमेट्री है, देखो मिरर सिमेट्री नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री है तो फिर मैं आधा पार्ट काट सकता हूँ और बाकी रेस्ट जो आधा रहेगा उसका हर एक रेजिस्टेंस आधा कर दूंगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा। और अगर कोई इस लाइन पे गिर जाता तो चलो उस पे भी आएंगे। तो अभी देखो क्या है, r/2 दिस इज इन सीरीज विथ, ये और ये सीरीज में है, तो r/2 प्लस r/2 है ना। सो r/2 प्लस r/2 मतलब r, यहाँ पे भी r/2 प्लस r/2 मतलब r। तो ये r पैरेलल r हो गए यहाँ पे, VA और VC के बीच पे, है ना। सो r पैरेलल r मतलब r/2, ये भी r/2 आया, यहाँ पे और एक r/2 है प्लस r/2।
सो कितना r/2? 3r/2। तो आंसर मेरे को सिर्फ एक करेक्ट मिला। नहीं, जुगल ने दिया, पूर्णांग ने दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्वप्निल का आया 3r गलत, उज्जवल सही था। चलो ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। चलो इसी टाइप का और एक यस इसी टाइप का और एक ये क्लियर हो जाएगा, एकदम से पूरा क्लियर हो जाएगा आज, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके का एक तो करते हैं। अब यहाँ पे निकाल, ए और बी सब में बराबर करंट है, रेजिस्टेंस है, सब रेजिस्टेंस आर है। ओके, अभी निकाल के दिखाओ। फोर आर बाई 5, पहला आंसर मिल गया। चलो देखते हैं और कौन कौन करता है। मैं सो जाऊंगा रे तुम लोगों का रिजल्ट आते आते। जल्दी जल्दी करो। 5r/6, 2r/3, 10r/7। यार कैसे कैसा रिजल्ट है। श्योर। चलो, सिमेट्री का सवाल है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें काहे इतना प्रॉब्लम हो रहा है। सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ये कौन सा सिमेट्री है बताओ। फोल्डिंग है क्या? मिरर मिरर है। अगर मैं यहाँ पे ए और बी, ये मेरा ए और ये मेरा बी,
अगर इन दोनों के एक्सिस पे देखता हूं तो फिर नहीं, फोल्ड नहीं कर सकते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री नहीं है। हाँ, इसके परपेंडिकुलर में अगर एक मिरर रख दूं तो फिर मेरे को सेम टू सेम दिख रहा है, सो मिरर सिमेट्री होगा। और अगर मिरर सिमेट्री होता है तो मैं क्या करूंगा, करंट देखूंगा, वोल्टेज नहीं देखूंगा नोड का। तो करंट यहां से अगर पास करेगा आई, तो यहां से मेरा आई ही निकलेगा, ये तो सही है। तो मैं पकड़ता हूं, इधर से जा रहा है I1, इधर से जा रहा है I2, इधर से जा रहा है I3, I1 I2 I3 अगर जाएगा भाई, इसका मिरर कहां पे बना, ये पॉइंट बना, तो इधर से निकलेगा भी I1। इसका मिरर कौन सा है, ये वाला है, तो इधर से निकलेगा भी I2। और इसका मिरर कौन सा बनेगा, ये वाला रेजिस्टेंस, तो इधर से आएगा I3। ये तो ठीक है, यहां तक ठीक है ना। सो I1 सीधा निकल गया, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया। अब ये I3 आया यहाँ पे, I2 आया यहाँ पे, देखो ये I2 यहाँ पे आया और इधर चला गया। इसमें तो गया नहीं, गया है क्या, नहीं गया है। ये I3 जो आएगा वो इधर से आएगा, इस लाइन पे तो नहीं घुसेगा आके I3 घुसता तो I2 नहीं मिलता ना मेरे को यहाँ पे। सो I3 हो सकता है इधर इधर डिवाइड हो जाए, तो जितना भी करंट I3 डैश में दे देता हूँ यहाँ पे, I3 डैश एक तो करंट इधर आता, तो वो I3 डैश इधर से ही निकल जाता, इसमें नहीं आएगा, है ना। I2 आएगा, I2 इधर से निकलेगा, और फिर यहां से मेरा I3 करंट इधर से आ रहा है, ये जाके ऐसे। इसका मतलब ये जो कनेक्शन यहाँ पे बीच पे डॉट बना दिया है, ये बेकार वाला काम कर दिया, जिसके चलते हमको तकलीफ हो रही थी। हम इसको खोल देते हैं, हम इसको खोल देते हैं। खोलने से क्या हो गया, आसान हो गया सर्किट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. कि इधर से I2 देखो, जैसे ही आपको क्या मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा। मिरर इमेज अगर मिला तो आप I करंट पास कराओ, ये I करंट जितना भी ब्रांच होगा उसमें I1 I2 I3 बोल के पास करा दो। फिर देखो कि उस ब्रांच का मिरर इमेज कौन सा ब्रांच है, बी साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे जो भी मिरर इमेज साइड मिलता है मेरे को, उससे वही सेम करंट आप निकाल दो। उसके बाद अंदर का जो भी तिगड़म लगा हुआ है उसमें देखो कि ये I2 करंट अगर जा रहा है तो क्या इस ब्रांच पे जा सकता है, उस ब्रांच पे जा सकता है, उसी हिसाब से आप नोड को खींच के अलग कर दो। अब ये, या फिर उठा दो अगर उठता है तो, अगर करंट पास ही नहीं हो रहा है तो फिर उसको, उस ब्रांच को ही डिलीट कर दो। तो अभी हमारा क्या हो गया, R प्लस R ये हो जाएगा ट्वाइस R, यहाँ पे R प्लस R ये हो जाएगा ट्वाइस R, ये ट्वाइस R, ये ट्वाइस R हो जाएगा क्या, पैरेलल। इसका मतलब यहाँ पे मिलेगा मेरे को R, ये ब्रांच को मैं उठा सकता हूँ पूरा। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ एक रेजिस्टेंस, वो होगा R। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ट्वाइस R, ये क्या है ट्वाइस R, the points are connected, so twice are parallel twice R, और 2R by 2R parallel 2R का मतलब होता है R। तो इस ब्रांच को भी उठा दो। अब कितना बच गया, यहाँ पे मिला R प्लस R 2R प्लस 3R प्लस 4R प्लस 5R, so 5R parallel 5R parallel R, 5R parallel R कितना होगा, 5R into R divided by 6R, so 5 by 6R। आया किसी का रिजल्ट 5 by 6? शाबाश, सीमांतों का है। अरे कहाँ 5 by 6R। और कौन है, पूर्णांगों का भी आया 5 by 6R, उज्जवल भी 5 by 6R, वेरी गुड।
चलो इसका मतलब तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और एक तो दे, यस सर। और एक तो करते हैं, सिमेट्रिक को खत्म करते हैं। क्यूब का प्रॉब्लम हो वो भी सिमेट्री से निकाल सकते हो, वेस्टर्न ब्रिज का प्रॉब्लम हो वो भी सिमेट्री से निकाल सकते हो, ये वाला प्रॉब्लम हमने पहले किया था वो भी सिमेट्री से ही कर सकते हो, है ना। जहां पे सिमेट्री दिखता है तो ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अभी आपको निकालना है ए और बी के बीच पे रेजिस्टेंस निकालो। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच पे निकालो। कौन सा सिमेट्री लगेगा इसमें? मिरर। मिरर? कहाँ मिरर दिख रहा है भाई तेरे को? हम्म, कहाँ मिरर दिख रहा है देखो।
यहाँ पे बेटा है मिरर। यहाँ पे मिरर बिठाओगे तो ये अलोंग द एक्सिस हुआ कि परपेंडिकुलर हुआ? अगर मैं इस लाइन को काटता हूं ऐसे, तब जाके मुझको क्या दिख रहा है? दोनों साइड बराबर दिख रहा है ना। अगर दोनों साइड बराबर है तो ये जो एक्सिस है जिसके दोनों साइड सिमेट्री दिख रही है, वो ए और बी पॉइंट के साथ है कि उसके परपेंडिकुलर में है? अगर ए बी के परपेंडिकुलर में होते तब जाके क्या होता? मिरर इमेज होता है ना। ये क्या है? फोल्डिंग है। आप लोग फिर से मिस्टेक कर रहे हो, मुझको पता था होगा ऐसा। ए पॉइंट और बी, इस दोनों के बीच पे मुझको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। अगर मैं इसके साथ इसी के अलोंग एक्सिस पे मैं सिमेट्री देखता हूं, इसको मैं फोल्डिंग बोल रहा हूं, और इसके परपेंडिकुलर में देख रहा हूं, मतलब ए पॉइंट अगर बी पॉइंट के ऊपर आ रहा है तब जाके मैं इसको मिरर इमेज बोल रहा हूं। लेकिन ए और बी अगर एक दूसरे का मिरर नहीं है तो इसको मिरर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? फोल्डिंग बोलेंगे। और अगर हम फोल्डिंग करते हैं तो क्या होता है? फोल्डिंग में क्या प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग? फोल्डिंग में क्या देखते हैं बताओ? नोड वोल्टेज। फोल्डिंग में क्या देखते हैं? नोड Node वोल्टेज बराबर होता है जो जो नोड कोइंसाइड कर जाता है। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूं तो ये नोड आके इस पे गिरेगा, है ना। इसका मतलब इसका अगर वी ए पोटेंशियल होगा तो इसका पोटेंशियल भी वी ए होगा। ये नोड आके इस पे गिरेगा, मतलब इसका अगर वी बी होगा तो इसका पोटेंशियल भी वी बी होगा। और तो कोई है नहीं, ये तो बीच में रह गया, किसी के ऊपर नहीं आ रहा है ना। तो अगर फोल्डिंग है, देखो ये भी है, ये भी है, तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं हम लोग? खोल दे सकते हैं। ये भी है, ये भी है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। करंट तो पास करेगा नहीं, तो रेजिस्टेंस का क्या काम? बेकार वाला काम करता है। अब ये इसके ऊपर आया बी ए और वी ए और ए पॉइंट के बीच पे कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे अगर आर है तो ये आर इसके साथ पैरेलल है, R/2। ये वाला जो आर है वो बी ए और बी के बीच पे है, ये वाला आर जो है वो बी ए और बी के बीच पे है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा R/2। यहाँ पे जो आर है वो बी और इस बी पॉइंट के बीच पे है, बी और बी पॉइंट के बीच पे है, ये वाला आर है, तो ये भी हो जाएगा R/2। तो इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको भी कनेक्ट कर दिया, हो गया खत्म। ये रह गया मेरा आर। इसको तो कुछ करना नहीं है, ये तो फोल्ड हुआ नहीं। अब देखो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से अगर करंट घुस रहा है, बी पॉइंट से निकल रहा है, तो ये करंट ऐसे आएगा। तो R/2 प्लस R/2 हो गया R प्लस R/2, मतलब 3R/2। 3 1 2 3 3R/2 पैरेलल R। मिला कि नहीं मिला? तो R/2 पैरेलल R का मतलब होता है 3R/2 इंटू R डिवाइडेड बाई 3R/2 प्लस R। तो कितना होता है भाई? आगे निकाल लो, दो दो कट्टा, ये दो दो कट्टा जाएगा, तो इधर कितना रह जाएगा? 3R प्लस 2R 5R, और यहाँ पे रह जाएगा मेरा 3 था ना, 3R²। तो ये हो जाएगा R 3/5R, 3R/5। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्या सिमेट्री समझ में आई? यस सर।
अगर सिमेट्री समझ में आई तो लास्ट सिमेट्री का एक प्रॉब्लम देता हूँ, देखता हूँ कौन सबसे पहले करता है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अभी देगा 1 2 3 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई, हो गया। हर ब्रांच पे एक एक रेजिस्टेंस है आर का, और एक ब्रांच पे एक एक रेजिस्टेंस है आर। ये और भी। चल भाई बताओ जरा कैसे करेंगे, क्या दिखता है इसमें। सर सबका आर है क्या? सब आ रहा है। जल्दी जल्दी करो रे, मुझको नींद आ रहा है, मैं थक गया हूँ। सुबह से रात तक बक बक करते रहो। हम्म, तुम लोग आधा घंटा बैठने में तुम लोगों का हालत खराब हो जाता है। बोलो। यस सर। ट्वाइस आर, ट्वाइस आर, ट्वाइस आर, ट्वाइस आर, ट्वाइस आर, ऐसा है क्या? कौन सा सिमेट्री लगाया? कौन सा सिमेट्री लगाया पहले बताओ। फोल्डिंग। फोल्डिंग। उज्जवल, फोल्डिंग। कौन सा सिमेट्री लगाया?
अरे बोलो ना रे, मिरर होगा कि फोल्डिंग होगा? फोल्डिंग फोल्डिंग सर। Holding, sir. अपर्णा कौन सा सिमेट्री लगाया? फोल्डिंग। फोल्डिंग, गुड। तो देखो भाई, फोल्डिंग लगाओ, फोल्डिंग लगेगा ना। ए और बी अगर देखते हैं तो हाँ, अगर मैं बीच में से खींच दे, अब ये तो मेरा ड्राइंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन अगर मैं इस तरीके से काटता हूँ इसको बीच में से, तो आधा इधर आधा इधर, बाकी सब मेरे पीछे। तो आधा इधर गया आधा इधर गया, तो हम आधा को क्या कर सकते हैं, काट दे सकते हैं, है ना। फोल्डिंग में क्या करेंगे, जो फोल्ड होगा एक फोल्ड को ही रखेंगे, बाकी सारा काट देंगे, हो गया, खत्म कहानी। अब जितना सारा बच गया वो सारा क्या हो जाएगा, मेरा r/2 हो जाएगा, 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 ये भी r/2 हो जाएगा, सारा का सारा आ गया, खत्म कहानी, है ना। सो r/2 प्लस r/2 हो गया r/2 प्लस r/2 हो गया r पैरेलल r हो गया r/2, घूम के फिर से वही r/2। सो ये उठ गया, ये भी उठ गया, इनके बीच में लग गया कौन, r/2। r/2 प्लस r/2 r/2 प्लस r/2 r पैरेलल r हो गएगा r/2, तो ये भी पूरा उठ जाएगा और हो जाएगा r/2। अब तो सीधा हो गया यार, r/2 प्लस r/2 r/2 प्लस r/2 r, सो ये हो जाएगा, आंसर इज ट्वाइस r। ओके, क्या सिमेट्री का सारा प्रॉब्लम क्लियर हो गया? यस सर। अभी आप जितना सारा इस टाइप का क्लमजी सर्किट दिखता है, उसमें पहले देखो सिमेट्री है कि नहीं है। अगर सिमेट्री है तो कौन सा सिमेट्री है, क्या ये मिरर सिमेट्री है, क्या ये फोल्डिंग सिमेट्री है, क्या ये दोनों है? अगर फोल्डिंग सिमेट्री है तो आप क्या देखोगे, फोल्डिंग में जो सिमेट्री वाला पार्ट है आधा उड़ा दो, फोल्ड करो, सारे के सारे रेजिस्टेंस को आधा करो, सर्किट सिंपल हो जाएगा, पैरेलल हो गया। अगर आपका क्या कहते हैं इसको, मिरर सिमेट्री है, तो एक नोड से करंट पास कराओ, दूसरे नोड से करंट को कलेक्ट करो और देखो कौन से ब्रांच से किस तरफ से करंट जा रहा है, आपको सर्किट समझ में आ जाएगा, है ना। सो ये था एक, किसने दिया था ये प्रॉब्लम, जो जहां से शुरू किया था आज हमने, तो वो वाला जो प्रॉब्लम था वो समझ में आ गया, जो व्हाट्सएप में दिया था मैंने। अभी कर सकता है सब लोग, है ना। Yes, sir. कौन सा प्रॉब्लम था ये? अभी देखो समझ में आया ना ये वाला जो दिया था, ऐसा था, ऐसा था, तो इसको हमने बीच में से काट दिया ऐसे, तो ये नोड इस पे गिरा, ये नोड इस पे गिरा, जो फोल्ड हो गया वो तो खत्म, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल बराबर, इन दोनों का पोटेंशियल बराबर, और फिर इसको काट दिया और सारे के सारे रेजिस्टेंस को आधा कर दिया, मिल जाएगा आपको, है ना। अब ये वाला प्रॉब्लम तो हो गया। दूसरा जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो आप सबका होमवर्क है, आप सब लोग इसको लेके थोड़ा माथा पेची करो और फिर बताओ मेरे को इसका
रिजल्ट क्या निकलता है। क्या समझ में आता है, क्या निकल के आता है। समझ में नहीं आता है तो फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो सारा वीडियोस है फिर से देखो, फिर से एक बार क्लियर करो, सुपर नोड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट द करंट आई। और ये करंट कहाँ दे दिया है, यहाँ पे दिया। दिस इज योर होमवर्क। सैटरडे संडे 2 दिन मिलेगा, आराम से बैठ के सोचते रहो कि भाई इधर से करंट जाएगा तो क्यों जाएगा, नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा, क्या ये शॉर्ट सर्किट है, क्या ये सेम नोड है। बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए, है ना। समझ में आ रहा है, इसको लेके सोचना। देखो सोचना जरूरी है, सर्किट को लेके जितना सोचोगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उतना ही जितना कंफ्यूजन क्रिएट अभी होगा उतना बहुत बेटर है। जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, और जितना ज्यादा कंफ्यूजन आएगा ना उतना बेटर है। अगर कंफ्यूजन नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप कोई भी सर्किट कर सकते हो, कैसा भी सर्किट हो कर सकते हैं, तो आप में प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि यू पीपल आर नॉट अप टू दैट मार्क कि किसी भी टाइप का अगर सर्किट हो जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। अभी तक वो पोटेंशियल कौन से नोड पे कितना पोटेंशियल है और पोटेंशियल करंट कैसे जा रहा है उसमें भी दिक्कत आती है। तो आपको चाहिए मोर प्रैक्टिस और सोचना। जितना ज्यादा सोचोगे, कॉन्सेप्ट आपके पास है। कॉन्सेप्ट क्या है, बार बार रिपीट करता हूं, हर क्लास में रिपीट करता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, रेजिस्टेंस है भाई। तो यहाँ पे अगर मेरा एक पोटेंशियल है V है, यहाँ पे अगर पोटेंशियल है VB, तो इधर से अगर कोई करंट पास कर रहा होगा तो ये होगा VB माइनस VA डिवाइडेड बाई R, ये वाला है। अगर करंट इससे जा रहा है तो ये साइड प्लस होगा, ये साइड माइनस होगा, वो भी पता है आपको, है ना। और जब आप KCL लगाते हो तो KCL या फिर नोडल एनालिसिस का जब भी करते हो तो जिस नोड पे बैठोगे उस नोड को आप हाईएस्ट पोटेंशियल मान के चलोगे, और उसी नोड से सारे करंट निकल के जा रहे हैं ऐसा पकड़ोगे। अगर सिर्फ करंट सोर्स दिया हुआ है किसी भी नोड पे, तो उस नोड पे जो करंट आ रहा है उसका डायरेक्शन तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दिया हुआ है। तो वो इनकमिंग करंट रहेगा, चाहे मैं ए पॉइंट पे अगर नोडल लिखूं भी। अगर मैं ए पॉइंट पे नोडल लिखना चाहता हूं तो फिर मैं ये जो 1 एम्पियर का करंट है उसको इनकमिंग ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन बाकी जहां पे पोटेंशियल के बेसिस पे हम लोग नोडल लिख रहे हैं, KCL लिख रहे हो, किसी भी नोड पे KCL लिख रहे हो। नोडल का मतलब क्या है, नोडल एनालिसिस का मतलब होता है KCL लिखना किसी भी नोड पे, है ना। सो करंट जितना करंट इनकमिंग होगा उतना करंट आउटगोइंग होना है। लेकिन अगर जब हम KCL लिखते हैं, नोडल लिखते हैं, तो उस नोड को हम लोग बोलते हैं कि दिस नोड इज, किसी भी नोड पे, जिस नोड पे लिख रहे हो, जिस किसी भी नोड पे आप KCL लिख रहे हो, आप पकड़ोगे कि वो नोड जो है दैट नोड इज माय हाईएस्ट पोटेंशियल नोड। सो हाईएस्ट पोटेंशियल नोड होगा तो इससे इधर भी करंट पास होगा, इधर भी करंट पास होगा, इधर भी करंट पास होगा। तो अगर सब में करंट पास हो रहा है तो पकड़ लो, यहां से मेरे को चाहिए इस नोड पे मैं निकालूं कि कितना करंट जा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, अभी कॉन्सेप्ट ये चाहिए कि यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर मैं पकड़ लो इसका पोटेंशियल मैं लिख देता हूँ VC, इसका पोटेंशियल लिख देता हूँ VB। तो ये VB है, ये VC है, बीच में बैठ गया 8 वोल्ट का एक सोर्स, तो इसका रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे इसका करंट, यहां से कितना करंट पास हो रहा है, क्योंकि मुझको पता है करंट अगर लिखना है इस नोड से ऐसे करंट अगर जा रहा है
तो मैं लिख देता VB माइनस VC और इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस RBC। लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ ही नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं क्या पकड़ूं? मैं नहीं पकड़ सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, इस टाइप के सोर्सेस को क्या बोलते हैं, इस टाइप के नोड को क्या बोलते हैं? सुपर नोड बोलते हैं। सुपर नोड कोई अलग सा चीज कुछ है नहीं। सुपर नोड का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग सा चीज है। जैसे हम करते आए हैं, हम लोग हमेशा जब भी कोई भी सोर्स देखें तो क्या देखें कि इसका निगेटिव हम लोग हमेशा एक साथ कनेक्ट कर देते थे, इसका निगेटिव हमेशा एक साथ कनेक्ट कर देते थे। मतलब सारे के सारे जो होते थे वो सारे हमारे रेफरेंस नोड पे होते थे। लेकिन सुपर नोड जो है ये क्या है, ये एक नॉन रेफरेंस नोड पे एक सोर्स बैठा हुआ है। नॉन रेफरेंस नोड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका निगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है वहां का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो नहीं है। बस इतना सा बात है। क्या है कि निगेटिव टर्मिनल जो लगा हुआ है वो उस नोड का पोटेंशियल जीरो नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे 8 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, दैट डज नॉट मीन कि VC इक्वल टू 0 एंड VB इज इक्वल टू 8। ये हो सकता है कि VC इज इक्वल टू 8 तो VB इज इक्वल टू 16, हो सकता है VC इज इक्वल टू 10 तो VB इज इक्वल टू 18, क्योंकि VB और VC के बीच का जो वोल्टेज है ना सोर्स, दैट इज 8 वोल्ट। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ये 0 है और ये इतना है, वही डिफरेंस है। और हम लोग अभी तक जितना किए थे, नॉर्मल जो सर्किट आप देखते हो उसमें क्या होता है कि सोर्स हमेशा कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा रेफरेंस के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसलिए हम इजीली बोल सकते हैं कि जो अगर यहाँ पे 8 वोल्ट लिखा हुआ है, सोर्स लगाया हो, तो आप इजीली लिख देते हो यहाँ पे 8 वोल्ट। बस इतना सा डिफरेंस है। तो जब आप नोडल लिखोगे तो क्या करोगे, इसका तो करंट लिख नहीं सकते हो, तो एक काम करना, इसका अगर मैं लिख नहीं पाता हूं तो इस नोड का लिख दूंगा कि यहां से मैं पकड़ लूंगा आई करंट आ रहा है, इससे आई करंट आके जाएगा किधर भाई, इधर और इधर ही स्प्लिट होगा। तो इसका लिख सकते हैं क्या, वो वाला लिख देना, इसका लिख सकते हैं क्या, वो वाला लिख देना। उस टाइप से सोचो और जितना भी तरीके का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो इस पे लगा डालो और फिर बताओ मेरे को कि क्या निकला। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला इसका वो बताओ। ओके, एम आई क्लियर? बोलेगा भाई कोई? तुम जैसा आलसी लोग हम देखा नहीं थे पापा। तुम लोग ना तो कुछ बोल सकता है ना थोड़ा टाइप कर सकता है। हाँ चलो, आलसी बोलने से 2 का यस सर तो मिला मेरे को है। चलो ठीक है, बढ़िया से सोचो, बढ़िया से करो। ठीक है, तैयारी ऐसी हो ना, वो कहते हैं ना कि जब हम लोग क्या, एक तो वो डिफेंस का एक तो डायलॉग होता है ना कि जो युद्ध से पहले जितना पसीना बहाएगा युद्ध के वक्त उसका खून कम बहता है। सो अभी जितना मगजमारी करना है कर डालो, जितना कंफ्यूजन निकलता है निकालने दो, उसको फिर सॉल्व करो। एक तरीके से नहीं 10 कॉन्सेप्ट लगाओ, 10 तरीके से एक बार एक ही प्रॉब्लम को 10 तरीके से सॉल्व करके देखो। एक बार करके छोड़ दोगे ना, कंफ्यूजन नहीं निकलेगा। मैंने एक तरीका दिखा दिया, इस टाइप से होता है, आपने भी मान लिया चलो ऐसा तो होता है, मैं कर लूंगा इस टाइप का। आप उसको अलग से करके देखो, क्या उसका रिजल्ट सेम निकलता है क्या, क्या वो जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं क्या वो चीज मेरे समझ में आया कि नहीं आया। जब तक नहीं आता है पीछे लगे रहो ना। जितना सर्किट है उसको 2-3 तरीके से सॉल्व करके देखो, देखो कितना आसानी से होता है। उसके बाद ये भी देखो कि शॉर्टकट मेथड कौन सा निकलेगा आपके लिए, कौन सा बेटर है। नोडल लगाना अच्छा लग रहा है आपको या फिर केवीएल यूज कर रहे हो वो बेटर लग रहा है। रिजल्ट सबका सेम आएगा, बराबर आएगा, सिर्फ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक सेम प्रॉब्लम को 10 तरीके से कर सकते हैं, 10 तरीके के लोग 10 तरीके से करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट, टाटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।
चलो